अल्लामा इकबाल याद आते हैं, उन्होंने कहा ऐ आब रोज़ गंगा वो दिन है याद तुझको जिस दिन उतरा तेरे किनारे कारवां हमारा। अल्लामा इकबाल और ये लिगेसी ज़्यादा देर की नहीं है, 1200-1300 साल। लेकिन जहलिम, जिसको हम कश्मीरी में मेरे पंडित भाई और वो कल्चर एंशंट कश्मीर कलहन का व्यथ कहते थे, व्यथ, और हम कश्मीरी दरिया कहते, उसको उसके किनारे पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जंग लड़ी थी और उनके अकाउंट्स में 326 ईयर्स अगो बीसी में 326 बीसी में, और उनके अकाउंट्स में इसका नाम है हेडिस्टिस। अब देखिए जहलिम की तवारीख हमें कहाँ से कहाँ ले जाती। मैं यूं कहूँगा कि कश्मीर में जो हमारा कारवां है वो सिर्फ इसी के सहारे पे चल रहा है। इसी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक ज़माने में ये ट्रांसपोर्ट का ज़रिया भी। दरियाई जहलिम जो हमारी विरासत है, जो हमारी सिविलाइजेशन को आज तक आगे बढ़ाता रहा, आज भी हमें सपोर्ट कर रहा है। और मैं याद करता हूँ राजा अवंती वर्मन के उस काबिल हाइड्रोलॉजिकल मिनिस्टर को, आबपाशी के वजीर को, जिसने इसको एक नया रूप दिया और कश्मीर के जगह जगह पे मुज़ाफ़ात पे इसका इस्तेमाल किया गया और एक तहजीब ने वहाँ पे पनपना शुरू किया। तब से लेके आज तक ये दरिया हर हमेशा पुकारता रहता है और आज इतने सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा अनट्रीटेड सीवेज, मैंने पिछले साल ही सवाल यहाँ पे उठाया था और आप सरकार ने मुझे जवाब दिया। जितने भी टाउन जिस पे बस रहे हैं वहाँ का सीवेज जो भी फाइनली ड्रेन होता है इसी जहलिम। सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना कहीं इट इज़ अनट्रीटेड, पूरा इसी जहलिम। सर, एनक्रोचमेंट दरिया के किनारे के बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास रिकॉर्ड, अंदर दरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं और इसकी जो विड्थ थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग और पूरा जो रिफ्यूज, जो गंदगी, उसने दरिया को एक ड्रेनेज में तब्दील किया हुआ। और रिवर की जो इकोलॉजी थी, जो इसका इकोसिस्टम था, जिसमें फिश, जिसमें तरह तरह की हमारे चीज़ें थी, वो आस्ता आस्ता तबाही के शिकार और एक्सटिंक्शन के शिकार हो चुके हैं। आज हम देखते हैं थोड़ी सी बारिश आती है, इतना अनरेगुलेटेड माइनिंग होती है। एग्रीकल्चर के लिए जो हम पानी यहाँ से उठाते थे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के ज़रिए, मेरे अपने इलाके में तकरीबन 12 लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, इंक्लूडिंग अब्दुल मजीद लारबी साहब का भी मेन है उसमें, वो डिफंक्ट हो चुके क्योंकि इतनी अनएबेटेड सैंड माइनिंग हुई है। इसके जो एम्बैंकमेंट से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आपको आज वहाँ हम हाल ही में कोई 5 करोड़ रुपए का एक वाटर सप्लाई स्कीम शहर के पास तैयार की गई जल जीवन मिशन के तहत। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाज काइंड टू कम देयर एंड ही इनॉग्रेटेड दैट। अछबल में वो फंक्शन हुआ था। इनॉग्रेशन के बाद जब शुरू हो गया, आज मुझे वहाँ के लोग कहते खुदा के वास्ते हमें नजात दिलाओ इस पानी से, इतनी बदबू आ रही है उसमें से, क्योंकि हम वहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं और उसमें रैपिड सैंड फिल्टर लगाने के बावजूद उसमें स्मेल आ रही है। इतने न्यूट्रिएंट्स से हमारे पानी में जो कंट्रोल नहीं हो रहे। इसके अलावा आपको याद होगा जनाब, 2014 का फ्लड, कौन सी तबाही हुई है दरिया में, बहुत सारे रिपोर्ट्स है। सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका रिपोर्ट है मेरे पास। सर, जो डायरेक्टर है नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उनका रिपोर्ट है रुड़की वाले, जिन्होंने कहा कि इसकी जो कैपेसिटी पहले थी वो 45,000 क्यूसिक्स थी, जो श्रंक होके
एक रिपोर्ट कहता है 35,000 और दूसरा कहता है 25,000। मैं मसूदी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मैं ये बात इम्पॉर्टेंट हो रही है, मसूदी साहब, उसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी थी वो तकरीबन 15,000 क्यूसेक कम हो चुकी थी, और जिसकी वजह से जो सैलाब आया 2014 में, आपने देखा कितनी तबाही हुई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे 2015 के बाद 400 करोड़ रुपया भी भेजा, जो हमने बाद में पढ़ा या जो मेरे पास रिपोर्ट्स है। लेकिन आज तक वो रिवर की क्या हालत है, दिन ब दिन बदतर हो रही है। मेरी गुजारिश है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस लाइफलाइन कश्मीर को बचाने के लिए खुदा के वास्ते इस बिल को एक्सेप्ट किया जाए और इस पे बात हो। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये हम सब का धरोहर है, ये हिंदुस्तान का धरोहर है, ये इस मुल्क की शान है, ये हमारी ज़िंदगी है। मेरी यही गुजारिश होगी, एक्सेप्ट करें और इस पे बोले। मैं समझता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी जो एक्ट्स और नोटिफिकेशंस उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश सरकार कर रही है, और अगर उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो हैं वो इनेक्टमेंट हैं और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे उसमें मौजूद हैं एक्ट्स में। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं है इस पे, क्योंकि इंटर एरिया प्रोटेक्शंस जो है इस पे दी जाती है, जिसमें हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट्स है, हमारा ऑलरेडी जो है एक जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत ये सब चीज़ें जो है मॉनिटरिंग की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास अवेलेबल है एक्ट्स नोटिफिकेशंस, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और नए बिल की लाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की रिवर झेलम को बचाने के लिए, और डिफरेंट जैसे इन्होंने CWC का रेफरेंस दिया है, एप्टीसा का रेफरेंस दिया है, और इसमें जो है PMDP में जो हमें फंडिंग हुई थी उस पर हम वहाँ काम भी कर रहे हैं। मज़ीद इसकी अपग्रेडेशन के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, झेलम की प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं। ऑनरेबल CM साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे एक सिस्टम को, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल मेंबर साहब को कि इस बिल को वो विड्रॉ करें। जिन बातों का जिक्र किया सर, हमारे पास वाटर एक्ट भी है, हमारे पास बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन बावजूद उसके डिग्रेडेशन जारी है, बावजूद इसके वी आर लूजिंग द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। उस चीज़ को मुलव्वज़ नज़र रखते हुए मैंने एक कम्प्रहेंसिव एक बिल का मसौदा पेश किया, जितने भी आज तक वहाँ पे इन्होंने मैकेनिज़म्स रखे उसके प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, लेकिन ये आया है कि उसमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। मुझे याद है हमारे ताज भाईदीन साहब ने भी एक आपसे तो बताइए, आप वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? तकरीर नहीं, तकरीर हो गई आपकी, तकरीर हो गई सर। इन्होंने अपील की आपको वापस लेने की, ले रहे हैं वापस या नहीं ले रहे हैं? सर मैं चाहता हूं अगर कंसिडर करते बेहतर होता, अगर कंसिडर करेंगे। नहीं किया उन्होंने कंसिडर, ये कहते नहीं, ये अपील कर रहे हैं वापस लेने की, इन्होंने कंसिडर नहीं किया। पर मैं चाहता हूं इसको प्रोटेक्टेड वाटर बॉडी तस्लीम किया जाए, इसकी इकोलॉजी को प्रिजर्व किया जाए, जो वेटलैंड्स हमारे एनक्रोच हो रहे हैं दिन ब दिन उनका ख्याल रखा जाए, जो अनअबेटेड माइनिंग हो रही है उसका कहीं पे कोई ख्याल नहीं हो रहा, बल्कि माइनिंग वालों से ही कई जगहों पे गलतियां हो रही है। और जो मेरे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम डिफंक्ट हुए, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, उनके लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। वो किससे मांगू मैं? अगर अच्छा आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मैं आप वोट के लिए पुट करूंगा इसको।
सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मुझे एश्योरेंस दे कि जो मैंने इनके सामने जो मुझे मुसीबतें इस वक्त वहाँ पे है, मुश्किलात है, उसका इजाला करेंगे। और ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो भी जो सीवेज और एफुलेंट्स वहाँ पे है उसका कंट्रोल होगा, खासकर बिजवाड़ा में। अगर ये तकरीबन हाँ, आपका फाइनल बोल है, इसको वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जो नहीं सेक्शन 7 में सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर जेलम प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऑलरेडी हमने ये जो इसमें डिटेल दी है, इसमें डिफरेंट सेक्शन में हमने इनको जैसे ग्रांट ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस अंडर सेक्शन 6 में है और प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7 में है, सेक्शन 8 में है मॉनिटरिंग और पोल्यूशन लेवल्स का हम देख रहे हैं, सेक्शन 10 में रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड वेटलैंड्स का देख रहे हैं। सर इसके अलावा अगर कोई ऑनरेबल एमएलए साहब के जो इनका कोई लेटेस्ट कोई प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज हैं हमारे साथ डिस्कस करेंगे सर, हम इंशाल्लाह उस पर चलिए ठीक है, वापस ले रहे हैं आप। क्या ये ऑनरेबल मेंबर जनाब वीरी साहब को अपना बिल वापस लेने की इजाजत देता है? वापस लेने की इजाजत दी जाती है।